अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको और आपकी फ़ैमिली को मेरी तरफ से मीठी ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारक हो। इस बुनियादी वीडियो में हमने बात करनी है कि जो कुछ ऐसे सवालात हैं जो आजकल का बेहतरीन मौसमी फल है जिसको हम तरबूज कहते हैं, वाटरमेलन कहते हैं, उसके बारे में है। बातें छोटी हैं लेकिन बड़ी अहम हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि इसके खाने का बेहतरीन टाइम क्या है, इसके बीजों का क्या करना चाहिए, जब इसका एक ख़ास हिस्सा जब सफ़ेद हिस्सा शुरू होता है तो उसका उस एरिया का क्या करना होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं बुनियादी तौर पे। तो सबसे पहला जो सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है कि दिन के किस हिस्से में इसको खाया जाए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो खाने से पहले खाएंगे, खाने के बाद खाएंगे, जिसकी वजह से उनका पेट ख़राब होने का डर होता है, उनको उल्टी आ सकती है। तो इसका जो बेहतरीन टाइम है वो ये है कि आपने सुबह नाश्ते से पहले यानी आधा घंटा पहले इसको इस्तेमाल करें। और अगर आप इसको दिन में भी खाते हैं तो कोशिश करें कि खाना खाए हुए आपको 1 से 2 घंटे हो चुके हों, और या फिर आपने आधे घंटे के बाद खाना खाना हो, तो ये आपके लिए बेहतरीन टाइम है। इसी तरह से कोशिश करें कि जब आप तरबूज खाते हैं तो उसके साथ आपने कोई चाय नहीं पीनी, कोई ग्रीन टी नहीं लेनी। फ़ौरी तौर पे कोशिश करें कि ऐसी चीज़ ना लें मशरूब, बल्कि आप आधे घंटे बाद ले सकते हैं। तो बेहतरीन टाइम तो हुआ नाश्ते से पहले का। और उसके बाद आप कोशिश करें कि जो इसके अब सवाल पैदा होता है कि इसके बीजों का क्या करना चाहिए, इसके बीजों को महफूज करें। और उसके बाद जब वो सूख जाते हैं उनको सुखा सकते हैं आप। तो जो एक बड़ा मशहूर होता है चार मगज़ जिसे कहते हैं, या चहार मगज़, कि जिसके अंदर शामिल होते हैं बादाम, जिसके अंदर शामिल होते हैं कद्दू के बीज या पम्पकिन सीड्स, और उसके अंदर शामिल होते हैं जो कैंटोलोप है यानी खरबूजा है उसके बीज, और तरबूज या वाटरमेलन के बीज। ये जो चार मगज़ है इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ड्राइड मेलन सीड्स। और ये हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है दिमाग की क़ुव्वत के लिए, खुशी के एहसास के लिए, इसीलिए इसका नाम भी चहार मगज़ या चार मगज़ है। तो इसके बीजों को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि जब आप, क्योंकि देखें ये इस मौसम का फल है, इसके अंदर 90% से ज़्यादा पानी है, इसके अंदर फाइबर है, ये आपकी कब्ज़ के लिए और IBS के पेशेंट जो होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, या उन मरीज़ों के लिए जिनको कब्ज़ की वजह से पेट में दर्द रहता है, ये एक बेहतरीन फल है। लेकिन जब आप खा रहे होते हैं तो एक जगह पे आके आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि एक इसका हिस्सा होता है रेड या पिंक और दूसरा इसका हिस्सा होता है वाइट। वाइट के बिल्कुल फिर बाहर एक हार्ड किस्म का छिलका होता है, ज़ाहिर है वो तो आपने नहीं खाना। तो वो जो वाइट और पिंक का एरिया होता है, तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कितना ज़्यादा इसको काटा जाए। आप कोशिश करें कि जो पिंक एरिया है उसको काट के आप खाएँ, और वो एरिया पिंक या रेड जो वाइट के साथ है उसको आप महफूज कर लें, क्योंकि वो आपके काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है? इस हिस्से को आप महफूज करेंगे और इसको बाद में आप ग्राइंड करने के बाद आधे घंटे के लिए अपने चेहरे पे लगाएं, आंखों के अलावा। आंखों को बचा के बाकी चेहरे पे लगा दें आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद जब आप अपना मुंह धोएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी चेहरे की जो तरोताज़गी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आपकी चेहरे की जल्द के लिए बेहतरीन चीज़ है। और इसी तरह से कोशिश करें कि जो तरबूज है उसको महफूज करने का भी ख़ास तरीका है। तो ख़ास तरीका क्या है कि लोग काटते हैं और उसके बाद उसको ओपन में रख देते हैं, और बाद में ज़ाहिर है कि उसमें जरासीम आ जाते हैं। आपने उतना सिर्फ तरबूज काटना है जितना आपने इस्तेमाल करना है, और जितना अभी इस्तेमाल फ़ौरी नहीं करना है तो उसको छिलके समेत, उसकी जो बाहर खोल होता है उसके समेत महफूज करना है। और महफूज करने का तरीका है कि जिस तरह आप सब्ज़ियाँ, जिस तरह आप फल कटे हुए जो हैं तो मार्केट से आपको इन्वेलप मिलते हैं उसके बाकायदा, तो उसमें महफूज करते हैं। तो इसको भी आप कोशिश करें कि खुले आपने या कपड़े के अंदर रख के महफूज ना करें, बल्कि इसके जो इन्वेलप मिलते हैं महफूज करने के लिए, ताकि इसके अंदर जरासीम ना जाए। तो इसको महफूज करने का भी ये तरीका है। और फिर आप शाम के वक्त खा सकते हैं, किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोशिश करें कि खाने के साथ या चाय वगैरह के साथ ना इसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इसको खाने के बाद पहले तो आपको पानी की प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि 90% पानी है इसके अंदर। लेकिन अगर आपका दिल करता है तो आप नींबू पानी बना के पियेंगे तो वो आप को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है या वो जैसे बना होता है तो वो इसके साथ बड़ा मैच करता है। अमूमी देखें, वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 30 कैलोरीज़ है।
प्रोटीन 0.6 ग्राम होती है, फैट 0.2 ग्राम होती है, सोडियम इसके अंदर 1 मिलीग्राम है और पोटेशियम इसके अंदर 113 या 115 मिलीग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। सोडियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा है और इसके अंदर क्योंकि नाइट्रेट्स वगैरह भी होते हैं तो जिसकी वजह से खून की नालियाँ खुलती हैं, तो मर्दों को भी बहुत फ़ायदा होता है और बड़ी मशहूर भी ये बात है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि इसमें पानी ज़्यादा है तो आपको गर्मियों के लिए ये खसूसी तोहफ़ा है, तो गर्मियों में आपके को मसला नहीं बनेगा। इसके अंदर विटामिन सी 13% है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, आपकी जिल्द को बेहतर करता है। इसके अंदर आयरन भी है 1%, मैग्नीशियम भी है 2%। इसके बाद विटामिन बी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, विटामिन ए होता है, लाइकोपिन होती है जो आपकी आंखों के लिए, ख़ास तौर पे आंखों का जो पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है वो। और इसी तरह से आपके मुँह की सेहत है, आपकी हड्डियों की सेहत है, तो उसके लिए लाइकोपिन एक कमाल की चीज़ है। कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचने के लिए एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर और भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम सिट्रोलिन कहते हैं। देखिए, जब किसी का जिगर ख़त्म होता है तो उसके अंदर अमोनिया ज़्यादा हो जाता है, गैस, और वो जो, क्योंकि यूरिया से अमोनिया बनता है, जब वो अमोनिया ज़्यादा होता है तो लोग बेहोशी की तरफ जाते हैं। जब आप वाटरमेलन का इस्तेमाल करते हैं, जब आप तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो अमोनिया है वो कम बनता है। जब अमोनिया कम बनता है तो ये एज ए डिटॉक्सीफाइंग एजेंट, यानी वाटरमेलन जो है वो आपके अंदर जो फाजिल मादे होते हैं उनको निकालने का भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो बुनियादी से कुछ सवालात थे तो उनका एक तो हमें जवाब मिलता है। और शुगर के मरीज़ क्योंकि अक्सर बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो उस पर मैं एक बड़ी कमाल की बात आपको बताता हूँ कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है, जो वाटरमेलन का या तरबूज का, वो 80 है। हम कहते हैं कि किसी का अगर 60 है, 65 है, तो वो दरमियान का होता है, 70 से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो अब जहन में आता है कि शायद शुगर के मरीज़ तो इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन इसका ग्लाइसीमिक लोड जो है वो सिर्फ 5 होता है। ग्लाइसीमिक लोड क्या मतलब होता है कि देखें, वाटरमेलन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तकरीबन 8 ग्राम है, इसके अंदर 0.6 ग्राम जो है फाइबर है और 5 से 6 ग्राम जो है वो शुगर है। इसका क्योंकि ग्लाइसीमिक इंडेक्स सिर्फ 5 है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई मीठी चीज़ जब आप खाते हैं तो कितनी ग्लूकोज को वो बढ़ाता है, कितनी जल्दी बढ़ाता है, तो इसे ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। कितना ज़्यादा मिकदार में बढ़ाता है, इसे ग्लाइसीमिक लोड कहते हैं। किसी भी चीज़ का ग्लाइसीमिक लोड अगर 10 से कम हो तो वो शुगर के मरीज़ दरमियानी मिकदार में, मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का जो ग्लाइसीमिक लोड जो होता है वो 20 से ज़्यादा हो तो वो शुगर के मरीज़ों को उस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। अब जो वाटरमेलन है, जो तरबूज है, जिसको हम पंजाबी में दुआना भी कहते हैं, तवाना भी कहते हैं, तो इसका जो ग्लाइसीमिक लोड है वो सिर्फ 5 है। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगरचे 80 है कि ये जल्दी बढ़ा सकता है, लेकिन लोड कम है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज को नहीं बढ़ाएगा। तो जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी एक मुनासिब सी मिकदार में इसको इंजॉय कर सकते हैं, इसके टेस्ट का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ वो बुनियादी सी मालूमात जो तरबूज के बारे में, वाटरमेलन के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और घंटी का जो निशान है उसको ज़रूर दबा दें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करनी है आपने, जो लिंक है उसको कॉपी करके। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।